Hello viewers, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video I have brought a new poem of Sarojini Naidu, Transience. Okay, so in this poem I will explain line by line and I will also tell you Hindi meaning of the lines. So let's start the poem. तो आज के वीडियो में मैं आपको सरोजिनी नायडू के जो ट्रांजियंस पोएम है, ट्रांजियंस में होता है क्षण भंगुरता। क्षण भंगुरता का बोलेंगे शॉर्ट लिविंग, टेम्परेरी, डिकेइंग, ठीक है, जिसे नष्ट होना है, जो परमानेंट नहीं है, जो हमेशा नहीं रहने वाली है, थोड़े समय के बाद वो नष्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, उसको बोलते हैं ट्रांजियंस। तो ये जो पोएम है एक तरीके से एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उसके खिलाफ है कि ये जो क्षणभंगुर दुनिया है जो है, ये भौतिक दुनिया है, या इसमें जो भी चीज़ें वो क्षणभंगुर है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। तो इस पोएम में उन्होंने यहाँ पर एक जो आध्यात्मिक व्यू है वो यहाँ पर उनका देखने को मिलता है। तो लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन इसका बताने जा रहे हैं। बीए फाइनल में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है, ठीक है। तो देखिए, और बाकी जो पोएम्स है अगर उनके मीनिंग और आपको चाहिए, उनके मीनिंग और बाकी वीडियोज़ के अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके चेक करा करें। वहाँ पर आपको अपने मतलब की जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। बीए फाइनल के अलग से बनाए, बीए सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर के भी अलग अलग वीडियो वहाँ पर बनाए हुए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में सारे इकट्ठे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही में सेमेस्टर वाइज भी आप अपने टॉपिक जो हैं वो चूज कर सकते हैं। अगर आपका सेमेस्टर चल रहा है तो ये नहीं है कि उसमें आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आपके कई सारे जो पोएम्स हैं, कई सारे जो पैसेजेस हैं और कई सारे जो चैप्टर्स हैं वो वहाँ पर दिए हो सकते हैं। तो आप वहाँ पर चेक करके अपने काम का जो आपको मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल, वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजियंस पोएम का मीनिंग बताते हैं यहाँ पर। ने डू नॉट ग्रीव, तो ने माने नहीं, ठीक है। डू नॉट ग्रीव, तो ग्रीव माने दुख करना, डोंट बी सैड। तो ने डू नॉट ग्रीव, नो डू नॉट ग्रीव, डू नॉट बी सैड, नहीं भाई ने डू नॉट ग्रीव। सो यहाँ पर कहा जा रहा है आप दुख मत करो, ठीक है। तो नो नीड टू फील सैड, तो ने डू नॉट ग्रीव, यू डू नॉट नीड टू फील सैड। तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुख करने की ज़रूरत नहीं है। THOU, दो का मतलब है THOUGH, दो या ऑल दो मान होता है। यद्यपि लाइफ बी फुल ऑफ सैड, यद्यपि जीवन दुख से भरा है, फिर भी आपको शोक या संताप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुख करने की ज़रूरत नहीं है। डॉन विल नॉट वेल, और जो डॉन है, डॉन क्या होता है? डॉन इज़ द पीरियड ऑफ मॉर्निंग, बिफोर द मॉर्निंग, व्हेन द सन डज नॉट राइज स्टिल देयर इज ब्राइटनेस। तो डॉन क्या होता है? डॉन होता है जब सूर्य निकला नहीं होता है आकाश में, कहीं पर भी सूर्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उससे पहले जो उजाला हो जाता है उसे बोलते हैं डॉन बोला जाता है, द पीरियड बिफोर द सनराइज। तो डॉन विल नॉट वेल कह रहा है कि जो प्रातः काल का समय है, जो डॉन है, प्रभात है, विल नॉट वेल, वेल माने कवर करना, वो ढकेगा नहीं अपने स्प्लेंडर, अपने तेज को नहीं ढकेगा। जो सुबह का समय है वह जो सुबह का समय है वह अपनी चमक को ढकेगा नहीं, कवर नहीं करेगा। फॉर योर ग्रीफ मतलब आपके दुख के लिए, मतलब अगर आप दुखी हैं तो दुख का मतलब ये नहीं है कि अगर आप दुखी हैं तो फिर सूरज नहीं निकलेगा, सुबह नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह होना रुक जाएगा आपके ग्रीफ के कारण। तो सुबह जो है वो तो होनी ही होनी है। मतलब कहने का मतलब है एक अंधकार के बाद जो डार्क है, डार्क के बाद एक सुबह होती है, एक उजाला होता है, तो वो आना जरूरी है, अवश्य संभावी है। नोबडी कैन डिनाई दैट एंड नोबडी कैन अवॉइड दैट। तो उससे कोई रोक नहीं सकता, कोई उससे दूर नहीं भाग सकता। तो ये होना है, सुबह होनी है, तो अंधकार के बाद उजाला होता है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि अगर आप दुखी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप दुखी हैं तो सूरज नहीं निकलेगा, सुबह नहीं होगी। डॉन विल नॉट वेल हर स्प्लेंडर, तो जो प्रभात है वह अपने चमक पर, अपने जो ब्राइटनेस है उस पर कोई कवर नहीं लगाएगा। कहने का मतलब है आपके दुखी होने से ऐसा नहीं है कि सुबह होना रुक जाएगा। नॉर स्प्रिंग डिनाई, और ना ही जो स्प्रिंग है, ना ही बसंत जो है, जो बसंत ऋतु है, डिनाई देयर ब्राइट, वो ये मना कर देगी कि वह वो अपनी चमक नहीं लेकर आएगी, हर चीज़ को नया नहीं करेगी। क्योंकि जब भी स्प्रिंग आता है, ठीक है, हर चीज़ नई हो जाती है। हम देखते हैं नए जो
फूल हैं, नए पत्तियां हैं वो आने लग जाते हैं, और जो पेड़ है और पूरा जो जो नेचर है वो प्रकृति जो है पूरी तरीके से न्यू हो जाती है। तो इसी तरीके से कह रहा है ना ही जो स्प्रिंग है, बसंत है, वो मना कर देगा कि भाई मैं चमक नहीं लाऊंगा, मैं चीज़ों को नया नहीं करूँगा। अपॉइंटेड ब्यूटी और जो सुंदरता है जो कि होनी है टू लोटस, और ना ही जो बसंत है वो अपॉइंटेड ब्यूटी जो सुंदरता है लोटस की, जो लोटस जो है जो कमल है, कमल की सुंदरता जो सुंदरता जो खिलता है, और अशोक के जो पत्ते हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो ऐसा नहीं है कि आपके दुख के कारण वो अब मतलब जो ब्लॉसम है, जो लोटस का ब्लॉसम है, लोटस का जो खिलना है, कमल के फूल का खिलना है, और अशोक का पत्तों का की जो सुंदरता है नया होने, जब बसंत आएगा तो इनमें भी नई फूल और नई कलियाँ, नई चीज़ें आएंगी, ये भी फिर से नए हो जाएंगे। तो इनको भी टाला नहीं जा सकता है, या आपके दुख के कारण ऐसा तो नहीं है कि ये इनका नया होना रुक जाएगा, या बसंत मना कर देगा कि भाई मैं अब ब्राइट नहीं लाऊंगा, मैं चीज़ों को नया नहीं करूँगा, अशोक के पत्तों को नया नहीं करूँगा, लोटस के फूलों को की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी, उसे कोई भी डाल नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। ने डू नॉट पाइन, और ना ही जो पाइन है, पाइन का मतलब टू बी सैड, और ना ही आपके दुखी होने से दो लाइट भी डार्क विद ट्रबल, कि यद्यपि जो जीवन है हम मानते हैं कि जीवन जो है वो अंधकार से डार्क है, वो अंधेरे से विद ट्रबल कई परेशानियों से भरा हुआ है, और इसलिए हमें ज़िंदगी जो है अंधकारमय लगती है। लेकिन इसके लिए ने डू नॉट पाइन, लेकिन आप इसके लिए टू बी सैड मतलब उदास होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम विल नॉट पॉज, क्योंकि समय नहीं रुकेगा, और टेरी ऑन हिज वे, ठीक है। तो समय जो है वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ता रहेगा, और वह रुकेगा नहीं, और ना ही वो देरी करेगा। समय अपनी गति से चलता रहेगा। समय को की स्पीड को ना तो आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ना ही समय को आप रोक सकते हैं। टेरी का मतलब है डिले करना, ना ही समय अपने रास्ते से में डिले करेगा, देरी करेगा। समय अपने हिसाब से चलता रहेगा। टुडे दैट सीम सो लॉन्ग, और आज जो आपको इतना लंबा लग रहा है, सो स्ट्रेंज, या जो इतना विचित्र लग रहा है, या इतना कड़वापन लग रहा है, ज़िंदगी आपको इतनी लंबी लग रही है, या हर पल आपको इतना भारी लग रहा है कि काटे नहीं कट रहा है, और या आपको इतना स्ट्रेंज, इतना विचित्र लग रहा है, या इतनी ज़िंदगी कड़वाहट भरी लग रही है, विल सून बी सम फॉरगॉटन यस्टरडे, तो ये आने वाले समय के बाद ये बीती हुई चीज़ हो जाएगी। विल बी सम फॉरगॉटन, इसे भुला दिया जाएगा। यस्टरडे कल, मतलब जब आने वाला कल आएगा, आने वाला समय आएगा, तो ये बीती हुई बात हो जाएगी, गुजरी हुई बात हो जाएगी, जो शायद कल ही निकल गई, या जो चले जाएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ नहीं टिकने वाली है, ये अंधकार भरा समय नहीं रुकेगा, नहीं ठहरेगा, और ना ही ये जो परेशानी भरा समय जो आपका चल रहा है, डिफ़िकल्टी से भरा हुआ जो समय चल रहा है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, ठीक है। और जो ज़िंदगी आपको बड़ी बोझिल लग रही है, बहुत ही फुल ऑफ बर्डन लग रही है, बड़ी स्ट्रेंज लग रही है, बड़ी बिटर लग रही है, बहुत कड़वी लग रही है, ये सब बीती हुई बात हो जाएगी जैसे आने वाला समय आएगा, ठीक है। जब समय आएगा, नया समय आएगा, तो कुछ समय बाद आप ये चीज़ें बीती हुई हो जाएंगी, ये बीते हुए कल की चीज़ हो जाएंगी। ने डू नॉट वीप, तो इसलिए भाई वीप मत करो, रो मत। न्यू होप्स, न्यू ड्रीम्स, क्योंकि नई आशाएं आएंगी, नए सपने आएंगे, नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। द अनस्पेंड जॉय, और जो खुशी है, जो मतलब दुख का समय चल रहा है, ये एंड होगा। आने वाला समय में खुशियाँ आएंगी। तो अनस्पेंड जो आने वाले समय जो है, जो अपने साथ बहुत ही सारे जॉयस लेके आने वाला है, बहुत ही हैप्पी टाइम लेके आने वाला है, जो कि अभी तक आपने स्पेंड नहीं किया है, अब आप स्पेंड करोगे। द अनस्पेंड जॉय, तो जिस जॉय को आपने खर्च नहीं किया है, जो आने वाला समय लेके आने वाला है। तो एंड ऑफ ऑल द अनबॉर्न ईयर, और जो आने वाले अनबॉर्न ईयर है, मतलब जो अभी समय अभी जन्मे नहीं है, मतलब आने वाला समय जो आगे वाले साल आएंगे, ठीक है। हो सकता है आपका ये साल बुरा जा रहा हो, लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाले जो साल हैं, वो आपके लिए अनस्पेंड जॉय लाएंगे। एक ऐसे जॉय लाएंगे जिसे आपने खर्च नहीं करना, बल्कि आपको अब आने वाले समय में खर्च करोगे, ठीक है। अभी तक खर्च नहीं किया है, वो समय ने संभाल के रखा है अपने
अपने पास, तो उसको आप खर्च करोगे एंड विल प्रूव योर हार्ट, और तब आपका जो हृदय है वो एक ट्रेटर हो जाएगा। ट्रेटर का मतलब दुश्मन हो जाएगा। टू इट्स सोरो, जो आपका जो दुख भरा समय चल रहा है इसका वो दुश्मन साबित होगा। आने वाला समय आपके लिए सुखमय साबित होगा और वो एक तरीके से एक शत्रु का काम करेगा। इस चलते हुए जो टाइम अभी सोरो का चल रहा है इसके लिए वह दुश्मन साबित होगा, ठीक है। और आपका हृदय खुशियों से भर जाएगा। एंड मेक योर आइज, और आपके हृदय में मतलब जो दुख भरा है यह उसका दुश्मन साबित होगा आने वाले साल, जो अपने साथ खुशियाँ लाने वाले। एंड मेक योर आइज अनफेथफुल टू द टीयर्स, और जो आपकी आंखें आज जो आंसू से भरी हुई हैं, जिनमें आज आंसू आ रहे हैं, ये आंसू भी इन फ्यूचर नहीं रहेंगे, ये आंसू भी मिट जाएंगे, आंसू भी गायब हो जाएंगे। और ये जो आइज़ हैं, आपकी आइज़ हैं, ये अनफेथफुल हो जाएंगी, मतलब ये वफादार नहीं रहेंगी देयर टीयर्स, अपने आंसुओं के प्रति। मतलब ये वो आंसू नहीं आएंगे आपके, आने वाला समय आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा। फिर ये जो आँखें हैं ये फिर रोएंगी नहीं, ये आंखें मुस्कुराएंगी, ये होंठ मुस्कुराएंगे। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पोएम का मीनिंग बताया, और साथ ही मैं इसका आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। तो डॉक्टर सरोजिनी नायडू, यहाँ पर इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं। यहाँ पर आपको मीनिंग भी बताया जा रहा है और अबाउट द पोएम भी बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुन लीजिए। डॉक्टर सरोजिनी नायडू वॉज अ वेल नोन पोइटिस्ट। डॉक्टर सरोजिनी नायडू एक वेल नोन पोइटिस्ट थी, एक बहुत ही जानी मानी पोइटिस्ट है, कवित्री है। एंड सी हैज़ रिटन मैनी पोएम्स, और उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी ऑन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के ऊपर और प्रकृति के ऊपर उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में सी कंपेयर्ड द ग्रीफ, उन्होंने मनुष्य के दुख की तुलना की है प्रकृति से। सी सेज दैट, वह कहती है डोंट फील सोरोफुल, कि सोरोफुल महसूस मत करो, सैडेंड महसूस मत करो, दुखी मत महसूस करो जीवन में, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो, माना कि क्योंकि जिंदगी जो है वो दुख से भरी हुई है। बट दे शुड नॉट अफेक्ट योर लाइफ, लेकिन वे तुम्हारे लेकिन वो जो दुख है ये आपके जीवन को प्रभावित नहीं करने चाहिए। ट्रांजियंस रिटन बाय सरोजिनी नायडू, दिस पोएम, ये जो पोएम है ट्रांजियंस, ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू के द्वारा। शोज दैट एवरीथिंग इन लाइफ, ये दिखाती है कि जीवन में हर चीज़ विल चेंज, बदल जाती है। कोई भी चीज़ चिर स्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाली, बदल जाएगी। इन वन वे ऑफ अनदर, एक के बाद दूसरी। बिकॉज दिस इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि यही जीवन का नियम है, यही जीवन की प्रकृति है। ब्यूटीफुल मोमेंट्स डज नॉट स्टे फॉरएवर, जिस तरीके से सुंदर पल हमेशा नहीं रहते हैं। सिमिलरली नथिंग इन लाइफ, इसी तरीके से नथिंग इन लाइफ रिमेन्स द सेम फॉरएवर, इसी तरीके से सब कुछ हमेशा जीवन में नहीं रहता है। सो वी शुड रिस्पेक्ट द आइडिया, इसलिए हमें उस विचार का आदर करना चाहिए दैट एवरीथिंग चेंजेस इवेंचुअली, कि हर चीज़ लास्ट में बदल जाती है। द पोएट स्ट्राइक्स एन ऑप्टिमिस्टिक नोट इन द पोएम, कवि एक आशावादी नोट पोएम में छोड़ रखता है। लाइफ इज़ नो डाउट, लाइफ जिंदगी जो है अनडाउटेडली फुल ऑफ सैडनेस, वो दुख से भरी है। बट वी शुड नॉट ग्रीव एट दिस, लेकिन हमें इस पर दुख नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिंदी फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी के अनुसार सैडनेस इज शॉर्ट, जो दुख है वो शॉर्ट है, थोड़े समय के लिए रहने वाला है, और जॉय जो है वो परमानेंट है। देयर इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, वो अबाउट द पोएम था, पीछे जो आपको बताया दैट इज अबाउट द पोएम, वो पोएम के बारे में है। पोएम में क्या लिखा गया है एक तरीके से ये बता दिया गया है, जो कि आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में काम आ जाएगा, और यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है उस पोएम को, ठीक है। देयर इज कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कविता में जो पोइटेस है वो कहती है कि भाई देयर इज कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड ग्रोथ, की जो प्रकृति का जो नियम है वो कांस्टेंट है, निरंतर रिन्यूअल होता रहता है, मतलब नयापन आता रहता है, निरंतर हर चीज़ ग्रोथ करती रहती है, विकसित होती रहती है, विकास करती रहती है। देयर इज ऑल्सो कांस्टेंट जॉय, और निरंतर जो है वो जॉय भी बना रहता है, जॉय भी आता है। बिकॉज द ब्यूटी एंड जॉय ऑफ नेचर, क्योंकि जो सुंदरता है और जो प्रकृति का जो आनंद है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन, ये इसको दैवीय भाव या देवी शक्ति मिली है इन द वर्क ऑफ क्रिएशन। ये एक तरीके से जॉय जो है, जो कि प्रकृति जो हमें देती है, प्रकृति हमें हमेशा आनंद देती है, ठीक है। जैसे अगर आपने पोएम पढ़ी होगी जॉन कीट्स की, तो उसमें भी लिखा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, कि जो प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो हमेशा आनंद देती है। तो कह रहा है कि कह रही हैं कि इस तरीके से अगर आप देखें एन एक्सप्रेशन, तो जो जॉय ऑफ नेचर है
आर एन एक्सप्रेशन, जो सुंदरता है प्रकृति की और प्रकृति का जो आनंद है, ये एक्सप्रेशन है ऑफ द डिवाइन, मतलब दिव्य है बाय इन द वर्क ऑफ क्रिएशन, जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि ये स्वयं भगवान ने इस दुनिया को रचा है। द वर्क ऑफ क्रिएशन, और जो ये वर्क ऑफ क्रिएशन है इज एवर कंटिन्यू, और भगवान इसको हमेशा, मतलब ये जो वर्क ऑफ क्रिएशन है, जो रचना है, रचना हमेशा चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, इसी तरीके से हर चीज़ रचित होती रहेगी। सो नेचर इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, इसलिए नेचर हमेशा ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ चेंज होती रहती है, सुख आता है, दुख आता है, ठीक है। पेड़ों के जो अगर आप देखते हैं, पेड़ पौधे हैं वो पुराने हो जाते हैं, फिर एक समय आता है, स्प्रिंग आता है, रिन्यूअल हो जाते हैं, फिर से वो नए हो जाते हैं। इस तरीके से हर चीज़ रिक्रिएट होती रहती है, रीजनरेट होती रहती है, ठीक है, तो आगे बढ़ती रहती है। हाँ, तो आगे देखें, तो मैन शुड लर्न दिस फिलोसफी, तो मनुष्य को इस दर्शन से सीखना चाहिए। फ्रॉम फिलोसफी माने दर्शन, दर्शन शास्त्र, फ्रॉम नेचर प्रकृति के इस दार्शनिक विचार से इसे सीखना चाहिए, कुछ हमें सबक लेना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हिज ग्रीफ, की अपने दुख के बावजूद, हमारे जो दुख है, मैन मे बी सैड, मनुष्य दुखी हो सकता है, यद्यपि हम ये मानते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के कारण मनुष्य दुखी हो सकता है। बट द डॉन, लेकिन जो डॉन है, मतलब जो सुप्रभात है, जो सुबह होने, जो सूर्य के निकलने से पहले का जो समय होता है, वो कंटिन्यूज टू बी ब्यूटीफुल, वो हमेशा सुंदर है और हमेशा सुंदर ही रहता है। नेम कंटिन्यूज टू बी रीजुनेट, और जो ये जो नाम है, ठीक है, वो हमेशा रीजुनेट होता है, मतलब एक तरीके से नया हो जाता है, यंग हो जाता है। स्प्रिंग रिटर्न्स एट द अपॉइंटेड टाइम, और स्प्रिंग जो है वो अपॉइंटेड टाइम पर, अपने निश्चित समय पर वो आता है। तो स्प्रिंग जब आता है, बसंत आना है जिस समय पर, बसंत उस समय जरूर आएगा। तो यहाँ पर नेम की जगह पे आप यहाँ पर कर लीजिए, नेम नहीं, यहाँ पर लिखना थिंग्स लिख लीजिएगा, थिंग्स इन नेचर, ठीक है। प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू टू रीजुनेट, मतलब वो हमेशा रीजुनेट, मतलब रीजुनेट का मतलब होता है यंगर दिखना, टू लुक यंगर, वो हमेशा यंग दिखती हैं, यंगर दिखती हैं और ज़्यादा यंग नज़र आती हैं। तो प्रकृति में हर चीज़, तो नेम की जगह पे आप क्या कर लेंगे, जो थिंग्स इन नेचर, तो एवरीथिंग इन नेचर कंटिन्यूज टू रीजुनेट, हर चीज़ रीजुनेट होती है। लुक यंगर, वो हमेशा न्यू होती जाती है, रिन्यू होती है। स्प्रिंग रिटर्न्स एट द टाइम, और स्प्रिंग जो है अपने समय पर आता है। लोटस ब्लॉसम, लोटस खिलते हैं। अशोका की जो पत्तियां हैं, अशोक एक पेड़ है, अशोक जो वृक्ष है, ये काइंड ऑफ ट्री। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, अशोक के पेड़ और जो फूल हैं वो सुंदर फिर से दिखने लगते हैं, मतलब हर चीज़ दोबारे से रिन्यू हो जाती है, नई हो जाती है, ठीक है। अशोक का जो पेड़ है, ये माना जाता है जो हमारे जो गॉड ऑफ लव है, प्रेम के, जो लव एंड अफेक्शन के जो हमारे देवता हैं, जिन्हें काम देवता भी कहा जाता है, उनका वृक्ष माना जाता है अशोका लीव्स, ठीक है। तो ये बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। टाइम डिस्ट्रॉय, कह रहा है कि जो समय है डिस्ट्रॉय करता है, समय नष्ट करता है, बट इट ऑल्सो क्रिएट, माना कि जो समय है उसका काम है डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ये भी सच है कि ये क्रिएट भी करता है और रीजुनेट भी करता है, चीज़ों को नया भी करता है और रिन्यू भी करता है। इंस्टीड ऑफ वरिंग, तो चिंता करने की जगह पर, इंस्टीड ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, तो वरिंग करने की जगह पर हमें मैन शुड बी क्रिएटिव, मनुष्य को क्रिएटिव होना चाहिए। रिवाइटलाइजिंग द पावर ऑफ द टाइम, और जो समय की जो शक्ति है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उसका यूज करना आना चाहिए, रिविटलाइज करना चाहिए। रिवाइटल आपने सुना होगा, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। तो विद द पासेज ऑफ टाइम, और समय के बीतने के साथ न्यू जॉय, नए आनंद, नए आशाएं भी आएंगी। द कॉस्मिक प्रिंसिपल, और ये जो दुनिया है, जो एक पूरा ब्रह्मांड है, इसका सिद्धांत है इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड जॉय, इसका मेन यही है कि सुंदरता और आनंद इसका मेन सिद्धांत है। प्रिंसिपल गवर्न्स, और हमेशा जो सिद्धांत है वो गवर्न करता है नेचर पर लागू होता है और नेचर पर प्रभुत्व करता है, एज वेल एज ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन लाइफ। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, कॉस्मिक प्रिंसिपल जो है कि भाई जो सुंदरता है और जो जॉय है ये मेन है, और ये हमेशा ज़्यादा हावी रहती हैं या काबू में रखती हैं नेचर को, नेचर के ऊपर और मनुष्य के जीवन के ऊपर इनका प्रभुत्व या प्रभाव रहता है। मैन शुड ड्रू कंसोलेशन, मनुष्य को सांत्वना रखनी चाहिए इस फैक्ट से कि भाई कोई भी चीज़, अगर दुख आपके समय में आया है तो आप निराश मत होइए, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड एंड डोंट बी सैड, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट हियर, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग इन दिस नेचर।
एंड मैन मस्ट नॉट ग्रीव, और मनुष्य को ग्रीव नहीं करना चाहिए, एंड सैड नहीं होना चाहिए। एवर लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, भले ही ये जो ज़िंदगी है दुख से भरी है, ट्रबल से भरी है, ठीक है, तो जो आपका समय है, जो ये दुख भरा समय, ये एक बार अवश्य ही ख़त्म होगा और फिर से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, जॉयस आएगा। ही शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट, और मनुष्य को इस फैक्ट को समझना चाहिए, दैट टाइम डज नॉट स्टॉप, कि समय नहीं रुकता है, इज ऑपरेशन, टाइम डज नॉट स्टॉप इट्स ऑपरेशन, ये इज नहीं इट्स कर लीजिएगा, टाइम अपना टाइम नहीं रुकता है, टाइम डज नॉट स्टॉप इट्स ऑपरेशन, मतलब समय अपना काम करना नहीं रोकता है, समय तो अपना काम करता रहता है, ये इज नहीं, यहाँ पर इट्स कर लीजिएगा, ठीक है। समय अपना काम करना नहीं रोकता है, समय अपना जिस हिसाब से चल रहा है वो उसी हिसाब से चलेगा, देर नहीं करेगा ना रुकेगा, समय अपना निरंतर चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो इन्होंने भावार्थ है ये पूरा बता रखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।